बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो क्लास आज हम नेक्स्ट कवर करेंगे उसी रिलेशनशिप को जो कि कल आपको प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें -HD इज़ इक्वल टू log 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। और log के अकॉर्डिंगली हमारे पास फार्मूला है log 1 प्लस x इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। x की जगह पर पुट कर दें माइनस बैकवर्ड डिफरेंस, तो ये लॉग चेंज हो जाएगा 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस माइनस, और यहाँ पर जब माइनस बैकवर्ड डिफरेंस का स्केयर करेंगे तो वो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली स्केयर की वजह से वो अंदर ही पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन एज इट नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जब हम क्यूब की जगह पर पुट करेंगे तो क्यूब होने की वजह से माइनस बाहर आ जाएगा और ये आ गया इसका क्यूब, यानी तमाम रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव अप टू सॉन। अब log 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस की जगह हम ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस साइड की यानी इस साइड की तमाम टर्म्स भी पॉजिटिव हो जाएंगी। प्लस अप टू सॉन, और h उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे इस साइड पे लेकर आएँ तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये अब बैकवर्ड डिफरेंस और डी ऑपरेटर का यानी डेरिवेटिव ऑपरेटर का रिलेशन है। इसको अपनी बुक में भी करेक्ट कर लें, जहाँ पे नेगेटिव साइन है वहाँ पे पॉजिटिव साइन अप्लाई कर लें। ओके, अब हम कुछ मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इन्हीं फार्मूलाज से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट हमारे पास है फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस की मल्टीप्लिकेशन जो है ये कम्यूट करती है, ये हमने प्रूव करना है। और यही मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इनकी सब्ट्रैक्शन के भी इक्वल है, ये भी हम प्रूव करेंगे। और ये सब्ट्रैक्शन हमारे पास डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है, ये भी हम प्रूव करेंगे। और ये सारी कंडीशन हम एक ही क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस रिज़ल्ट को फंक्शन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। फॉरवर्ड, बैकवर्ड और ये साथ में एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में ले लेते हैं ये। और बैकवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन अप्लाई करें तो ये आ जाएगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब फॉरवर्ड डिफरेंस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और अब दोनों पे फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली फार्मूला अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स के लिए हमारा ये फार्मूला चेंज होगा एक्स प्लस एच, और एक्स माइनस एच के लिए ये फार्मूला चेंज होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इन दोनों ब्रैकेट्स को नोट करें। हमारे पास ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स,
और जो सेकंड ब्रैकेट है ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स यहाँ से हम कॉमन ले लें, तो बोथ साइड्स पे हमारी ये कंडीशन बन रही है। एफ ऑफ एक्स को बोथ साइड से रिमूव करें तो हमारे पास ये फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट। अब हम सेकेंडली बैकवर्ड डिफरेंस को और फॉरवर्ड डिफरेंस को इस तरतीब से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब बैकवर्ड डिफरेंस को दोनों रिजल्ट्स के साथ अप्लाई करेंगे, और बैकवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली अब यहाँ से हम इनको ओपन करेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स और इसके बाद एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस एच। फर्स्ट ब्रैकेट को नोट करें, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिजल्ट आता है एफ ऑफ एक्स का, और सेकंड ब्रैकेट से ये क्लियर है कि ये बैकवर्ड रिजल्ट आता है एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स को यहाँ से कॉमन ले लें, एफ ऑफ एक्स को रिमूव करें अगर हम, तो ये दोनों कंडीशंस सेम आ जाएंगी। सो फॉरवर्ड बैकवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, दिस इज इक्वल टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड। सो ये तीनों चीज़ें हमने सेम प्रूव करवा ली। अब हम बाकी वाले रिजल्ट की तरफ जाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अब हमें ये प्रूव करवाना है कि डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। सो डेल्टा स्क्वायर को हमने यहाँ पे यूज़ किया, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वैल्यू या फार्मूला कह लें, फार्मूला हमारे पास है E1/2 माइनस E1/2 माइनस में, और ये इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर डेल्टा का स्क्वायर यूज़ हो रहा है। स्क्वायर ओपन कर दें, स्क्वायर ओपन करने से जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा तो पावर 1/2 कैंसिल, सो ये ई, उसके बाद जब प्लस और सेकंड नंबर का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 से कैंसिल, और यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर की पावर -1, इसके बाद -2। अब एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा दें ब्रैकेट के अंदर, एफ ऑफ एक्स -2 एफ ऑफ एक्स। शिफ्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली अब फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा एक्स प्लस एच और ये आ जाएगा एक्स माइनस एच, यानी जो शिफ्ट ऑपरेटर की पावर हो वो एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है कांस्टेंट नंबर। अब जो -2 एफ ऑफ एक्स है इसे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करवा देंगे, तो ये रिज़ल्ट आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दोनों को सेपरेट कर दें, और ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ से हमारे पास हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस बन रहा है, और जो ये लास्ट वाली 2 टर्म्स हैं इनको अरेंज किया जाए तो ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस में कन्वर्ट हो सकती हैं। सो इनको पहले अरेंज कर लेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच
माइनस कॉमन और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इस साइड पे हमारे पास था डेल्टा एफ ऑफ एक्स को ब्रैकेट से बाहर ले लें, एफ ऑफ एक्स कैंसिल और ये डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सो ये कंप्लीट हमारा प्रूव हो गया। दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। सेकेंडली हमें ये प्रूव करवाना है फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड इज इक्वल टू their division minus again their reciprocal division। क्लास राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे और लेफ़्ट को प्रूव करवा लेंगे। एलसीएम ले लें और ये आ जाएगा फॉरवर्ड का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा बैकवर्ड का स्क्वायर। अभी फर्स्ट कंडीशन में हमने प्रूव किया कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास ये इज इक्वल टू आती है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। सो हमने ये फार्मूला को यहाँ यूज़ किया और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली फार्मूला को ओपन कर दिया। ये वैल्यू कैंसिल और ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट है e हैज़ पावर 1/2 और 1/2 माइनस में और ये फैक्टर मल्टीप्लाई है 1 प्लस डेल हैज़ पावर 1/2 और ये इज इक्वल टू आता है 2 प्लस डेल। ये हमने प्रूव करवाना है। तो यहाँ से सॉल्वेबल साइड जो है वो है हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ किया। वन प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू यानी शिफ्ट ऑपरेटर और डेल का जो रिलेशन है उस फार्मूला का यूज़ करते हुए यहाँ पर ई अप्लाई किया। और अब हम इस ई को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस ब्रैकेट के अंदर और जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। ये क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है पावर में और एक नेगेटिव वैल्यू है सो इसकी पावर आ जाएगी 0 और जब इसकी पावर 0 बनेगी तो ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1। सो ये आ गया ई प्लस 1 और ये टर्म हमारे पास इज़ इक्वल टू आती है ई का आंसर जो है जैसे हमने यहाँ पर 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस की जगह पर ई अप्लाई किया, इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए इस ई की जगह पर हम वैल्यू अप्लाई करते हैं 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस और दोनों को ऐड कर दें, यह आ जाएगा 2 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस दैट इज़ ओवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस हाफ ऑफ द डेल्टा स्क्वायर और ये कंप्लीट का स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी किसी भी एक साइड को। तो सॉल्वेबल साइड जो है वो है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड, इसलिए लेफ़्ट को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर म्यू और डेल्टा का वो फार्मूला या वो रिलेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे जिसमें एक ही टर्म्स की वैल्यूज़ आती हों। तो ओबियसली वो हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग फार्मूला है। सो म्यू की जगह पर म्यू का फार्मूला आ जाएगा
ओवर 2 और ये इसका स्क्वायर, डेल्टा की जगह पर डेल्टा का फार्मूला आ जाएगा, इसका स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस, और शिफ्ट ऑपरेटर हैज़ हाफ पावर, माइनस शिफ्ट ऑपरेटर हैज़ -1/2। तो ये क्योंकि फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ओबियसली इनके ऊपर ये स्केयर्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक तो इसका भी स्केयर आ जाएगा और इसका भी स्केयर आ जाएगा, और जो इनका कॉमन स्केयर है वो ये बाहर ब्रैकेट से बाहर लगा दिया हमने। ये हाफ पावर्स कैंसिल हो गई और यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन गई ई माइनस ई हैज़ पावर -2, और इस ब्रैकेट को ज़रा टोटल लगा लेते हैं हम। टोटल अप्लाई कर लेंगे 2 पे भी साथ ही, तो नीचे यहाँ पर भी ये इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? हमने सिंपली क्या किया, वैल्यूज़ अप्लाई की और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, इनका जो स्क्वायर था वो यहाँ बाहर कॉमन ले लिया। ओके, अब इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं, इसका स्क्वायर ऊपर और ये नीचे आ जाएगा 4। एलसीएम ले लें, ये एलसीएम हम इसे एक टर्म बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर एलसीएम लिया। अब इसका स्क्वायर भी ओपन कर दें, यह आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई हैज़ पावर -2 और यह आ जाएगा साथ में -2। 4 - 2 इज इक्वल टू प्लस, यह आ जाएगा +2। ओके क्लास, हमें क्योंकि अब इसे वापस डेल्टा में चेंज करना है, तो डेल्टा में चेंज करने के लिए हम इसको दोबारा से चेंज करेंगे इसकी फॉर्मेशन डेल्टा में, क्योंकि इन दोनों के अगर ये फार्मूला हम क्लोज करते हैं तो अभी ये फार्मूला क्लोज होगा प्लस साइन से, लेकिन हम क्योंकि डेल्टा की वैल्यू बनाना चाह रहे हैं, सो हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ हाफ भी चाहिए और दरमियान में माइनस का साइन भी चाहिए। सो सबसे पहले हम इसे वापस स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, ओवर 2 और ये इस कंप्लीट का स्क्वायर। अब हम इसे डेल्टा बनाएंगे। सबसे पहले इसको दोबारा से इसके अंदर, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर हमने प्रूफ करवाना है जो हम एक्चुअल में हमारी राइट हैंड साइड है, तो डेल्टा स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसका इस ब्रैकेट इस स्क्वायर के अंदर भी हमें एक स्क्वायर चाहिए और इसकी पावर भी, यानी शिफ्ट ऑपरेटर की पावर भी हमें हाफ चाहिए। तो इसके लिए यहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ प्लस भी करेंगे और माइनस भी। -2 और साथ में ये +2। -2 के साथ ये फार्मूला क्लोज कर देंगे हाफ वैल्यू में, 1/2 माइनस ई हैज़ पावर -2 और ये इसका स्क्वायर ओवर 2 और ये इसका कंप्लीट का स्क्वायर। इनको सेपरेट कर लें, स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2/2, 2/2 कैंसिल और यहाँ पर 1 आ जाएगा, जिसे चेंज करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस हाफ पावर और स्क्वायर ओवर 2 और ये ब्रैकेट और ये बाहर स्क्वायर। अब डेल्टा स्क्वायर बना चुके हैं हम, इसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर
ओवर 2 और ये कंप्लीट का स्क्वायर। सो दिस इज ओवर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे सॉल्वेबल साइड राइट साइड है, सो हम राइट साइड को यूज़ करेंगे। अब हम डेल्टा का रिज़ल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले ज़रा स्क्वायर रूट वाले रिज़ल्ट को हम सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4 प्लस डेल्टा स्क्वायर। नीचे जो 4 लिखा हुआ है उसको सॉल्व करें तो ये फैक्टर बनेगा हमारे पास 4 प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर 2। सो पूरी इक्वेशन से 1/2 डेल्टा कॉमन लेंगे, यहाँ से डेल्टा बचेगा जिसे हमने यहाँ लिखा, और ये डेल्टा और ये 2 बाहर जा चुके हैं, सो यहाँ पर जस्ट ये स्क्वायर रूट रिज़ल्ट रहेगा, दैट इज़ 4 प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो डेल्टा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। प्लस 4 प्लस और ये इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये एज इट वैल्यू नीचे आ गई, और यहाँ पर अब स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर है उसे ओपन करेंगे तो रिज़ल्ट बनेगा शिफ्ट ऑपरेटर प्लस शिफ्ट ऑपरेटर हैज़ पावर -1 और साथ में -2 ब्रैकेट क्लोज। और 4 - 2 ये हमारे पास +2 में चेंज होगा रिज़ल्ट, जिसे अब हम अगेन स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो ये स्क्वायर में चेंज होकर रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 1/2 प्लस -1/2 और ये इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये वैल्यूज़ ब्रैकेट से बाहर, और ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, बाकी दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं, उनको प्लस कर दें। ये आ जाएगा 2 शिफ्ट ऑपरेटर हैज़ हाफ पावर, 2 से कैंसिल। अब हमारे पास जो हमारा डेल्टा है उसकी वैल्यू दोबारा से अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ हाफ वैल्यू माइनस हाफ वैल्यू और ये साथ में मल्टीप्लाई। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी 1 और इसकी पावर हो जाएगी 0, और जब 0 हो जाए तो हमारे पास ये इज इक्वल टू है 1। शिफ्ट ऑपरेटर -1 इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस, दैट इज ओवर लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट है 6 पार्ट, और हमें प्रूफ करवाना है μ-1 इज़ इक्वल टू द फॉलोइंग रिज़ल्ट, यानी डेल्टा में इसका रिलेशन हमने सीरीज़ वाइज प्रूफ करवाना है। ओके क्लास, सबसे पहले हम म्यू को यूज़ करेंगे।
और म्यू का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1/2 और अब इसको ज़रा सॉल्व करने के लिए इसकी पावर ले लेंगे स्केयर, क्योंकि डायरेक्टली -1 पावर लेने से ये सॉल्व नहीं होगा। हमें यहाँ से 1/2 के अकॉर्डिंगली भी पॉजिटिव टर्म्स चाहिए। कंप्लीट का स्केयर, अब हम स्केयर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और ब्रैकेट का स्केयर ओपन करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास ओके। स्केयर के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म 1 पावर में, सेकेंड टर्म -1 पावर में और ये आ गया साथ में +2। क्योंकि हमें इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है इसलिए हम यहाँ पर -2 और +4 करवा के इसके 2 फैक्टर्स बना लिए और अब इसको वापस क्लोज कर दें माइनस फार्मूला में, हाफ और ये -1/2 +4 4 को मल्टीप्लाई करवा दें अब और ये आ जाएगा 4/4। ये रिज़ल्ट बना हमारे पास 1 +, बाद में अरेंज कर लेंगे इनकी तरतीब। ये फर्स्टली हमारे पास आ गया है डेल्टा स्केयर +1, तरतीब लगा लें 1 + डेल्टा स्केयर बाय 4। इस साइड पे हमारे पास अवेलेबल है म्यू स्केयर। अब हमने अपने डाटा को डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया है, सो हम अब म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्केयर रूट अप्लाई कर दें और पॉजिटिव स्केयर रूट ही अप्लाई किया है, नेगेटिव को हमने यहाँ से डिस्कार्ड किया। हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए म्यू और म्यू की पावर होनी चाहिए -1, सो ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव पावर 1/2 में, माइनस पावर लेने से ये पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। अब इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट बन जाएगा हमारे पास। बाइनोमियल थ्योरम एक बार आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ कि बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास होता क्या है। 1 + x हैज़ पावर n कोई भी फ्रैक्शनल रिज़ल्ट हो सकता है या नेगेटिव पावर हो सकती है। 1 + nx n-1/2 फैक्टोरियल x² n n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³ प्लस अप टू सोन। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारा n = है -1/2 और x = है डेल्टा स्केयर ओवर 4। सो जहाँ पर x है वहाँ पे डेल्टा स्केयर बाय 4 अप्लाई करेंगे और जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पे हम पुट करेंगे -1/2। अब हम इनको सॉल्व कर लें तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा 1 - 1/2। ऊपर वाले तमाम फैक्टर्स को हम नीचे लेकर आएंगे तो रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ से नोट करें, माइनस इसमें से कॉमन, माइनस इसमें से कॉमन, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, इसलिए यहाँ पर
प्लस साइन यूज़ किया। वन बाय टू और साथ में आ जाएगा 3/2। और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा स्क्वायर का भी स्क्वायर, सो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा 4 ओवर 16। और नेक्स्ट हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं, सो ये आएगा -1/3 फैक्टोरियल, साथ में 1/2 और 3/2 और साथ में 5/2 और डेल्टा की पावर क्यूब आ रही है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा 6/4 क्यूब इज़ इक्वल टू 64 प्लस अप टू सॉन। अब इन तमाम रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3/128 डेल्टा पावर 4 -5 प्लस अप टू सॉन। सो ये हमने प्रूव कर दिया और ये हमारी राइट हैंड साइड। ओके क्लास, इन क्वेश्चंस की आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है और फार्मूलाज को अच्छे से याद करते हुए नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपको जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।